भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं, जो कभी लोगों को भयभीत करने तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। नंबर 1, लटकते खंबे का रहस्य। वीरभद्र मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वीरभद्र मंदिर विजयनगर साम्राज्य के वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है और इसमें स्थित विशाल नदी, मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग्स और नक्काशी जैसे आकर्षक फीचर्स के अलावा इसके लटकते खंबे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर मंदिर में 70 खंबे हैं। हालांकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उनमें से एक भी जमीन के संपर्क में नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि खंबे के आशीर्वाद के लिए नीचे कुछ स्लाइड करके आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, तैरते पत्थरों का रहस्य। रामेश्वर हिंदी पौराणिक कथाओं में यह वर्णन है कि रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने रामेश्वर से एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण पाक स्ट्रेट में श्रीलंका तक किया था। यह पुल राम सेतु या एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास पाए गए कुछ पत्थर सामान्य पत्थरों की उपस्थिति में होते हुए भी पानी में डालते समय तैरते हैं। इस तरह के फ्लोटिंग पत्थरों की घटना के पीछे कारण अभी तक विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाने के बावजूद भी पहचाना नहीं जा सका। नंबर 3, महाबलीपुरम की ब्लेसिंग चट्टान। महाबलीपुरम की ब्लेसिंग चट्टान, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, लोगों का मानना है कि यह पत्थर भगवान कृष्ण का मक्खन का मटका था जो आसमान से गिरा है। अब यह महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है कि जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल यह पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे पर रखा है। देखने पर लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। यह चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची होने का अनुमान है। इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास व्यर्थ गया। यह चट्टान आज भी ऐसी ही रखी है, जिसके बारे में कोई नहीं जान पाया कि आखिर इस कोण पर यह पत्थर कैसे स्थिर है। नंबर 4, निराश पक्षियों का रहस्य। जतिंगा, जो कि असम में मौजूद है। पूर्वोत्तर में असम के जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि स्थिति धुंध पड़ने के समान हो जाती है और इसी समय गांव एक अजीब घटना का साक्षी बनता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं और रोशनी की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर निकल नहीं पाते। थक हार कर फिर ये जमीन पर उतर जाते हैं। अजीब बात यह है कि ये परिंदे फिर से उड़ान भरने की कोशिश नहीं करते। हालांकि रहस्यमय रूप से ऐसी घटना केवल जिंगा रिज के एक विशेष पट्टी पर देखी जाती है, न कि पूरी जगह। नंबर 5, जुड़वा बच्चों का रहस्य। कोडनी, जो कि केरला में स्थित है, जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूं तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरला का यह गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। जी हाँ, ये भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। वास्तव में यह कहा गया है कि गांव में जुड़वा लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि इस क्षेत्र में पानी के कुछ रसायनों की मौजूदगी से ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। नंबर 6, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान में मौजूद है। चाहे आपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझकर दिमाग से बाहर फेंक दिया हो,
लेकिन भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के पीछे कई कहानियां हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडर, उद्यान से सज्जित है और यहाँ यात्रा के लिए सामान्य जनता के लिए भी खुला है। हालांकि कई पर्यटकों ने स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में कुछ संदिग्ध मौजूद हैं। कईयों ने तो इसमें सीधे आत्माओं की रहस्यमयी आहट सुनने की बात तक कही है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह पर जो कोई भी गया है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया है जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ के किले में जाना प्रतिबंध है। नंबर 7, समुद्र के नीचे की द्वारिका। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई नगरी भी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि यह क्या चीज है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए और हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए।